नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो VLOOKUP फार्मूला के बारे में था, जिसमें हमने VLOOKUP को काफ़ी आसान तरीके से लगाना सीखा था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ एरर के साथ हम किस प्रकार VLOOKUP का फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा, यदि हम VLOOKUP लगा रहे हैं और मल्टीपल कॉलम्स है तो हम वहाँ पर कॉलम्स का फार्मूला VLOOKUP के साथ लगा सकते हैं, जिससे हमें कॉलम्स का नंबर याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तीसरा, यदि स्पेस के कारण VLOOKUP नहीं लग पा रहा है तो उसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। अब बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे डेटा पर। ये हमारा वही डेटा है जो कि हमने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया था VLOOKUP फार्मूला में। यहाँ पर हम सबसे पहले VLOOKUP का फार्मूला लगाएंगे इफ एरर के लिए। तो VL टैब प्रेस करेंगे, ये हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा। टेबल एरे ये रहेगा, हम रिजल्ट लेकर आने वाले हैं यहाँ पर। तो कॉमा 5 कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू लेना है तो फॉल्स, और फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नीचे एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो नीचे चली गई है कुछ इस प्रकार से। तो इसको हम डॉलर के द्वारा फिक्स कर सकते हैं। पहले इसको फिक्स कर लेते हैं हम कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम सोनू का नाम हटा दें तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, और एक और नाम हटा देते हैं हम, राशि का भी नाम हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो एरर है इसकी जगह हमें एरर नहीं दिखाना, कुछ और दिखाना है। तो उसके लिए हम इफ एरर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। VLOOKUP के आगे हम आएंगे और यहाँ पर इफ टाइप करेंगे तो यहाँ पर इफ एरर मिल जाएगा। टैब प्रेस करेंगे, फार्मूला ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ एंड में आना है और कॉमा, और फिर डबल कोट्स लेना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब यहाँ पर डबल कोट्स मैंने लिया है तो यहाँ पर ये स्पेस आ गया है। ठीक है, यहाँ पर जो भी शो करना है वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एन ए करना है, ठीक है, तो ये एन ए आ जाएगा कुछ इस प्रकार से ये। ठीक है दोस्तों, दूसरा मैंने आपको बताया था VLOOKUP में कॉलम का फॉर्मूला लगाना। अब VLOOKUP में कॉलम का फॉर्मूला हमें क्यों लगाना चाहिए उसको समझते हैं। यहाँ पर ये तो काफ़ी छोटा डेटा है। मान लीजिए ये डेटा काफ़ी बड़ा है, यहाँ से लेकर यदि काफ़ी आगे तक जाता है तो उसमें हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देने के लिए बार बार कॉलम के नंबर को याद करना होगा पड़ेगा, या उतनी बार VLOOKUP लगाना पड़ेगा। तो ये ना करना पड़े इसके लिए हम कॉलम का फॉर्मूला लगा देंगे VLOOKUP के साथ में। तो कॉलम इंडेक्स नंबर याद करने की या नंबर देने की उसमें ज़रूरत नहीं है। अब उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वल VL टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारा यही रहने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर जो पहले पूरी टेबल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें कॉलम का फार्मूला COLUMN कॉल। टैब प्रेस कर देंगे जिससे फार्मूला ओपन हो जाएगा, और इसमें हम पूरी जो टेबल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे और कॉमा, यहाँ पर भी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, ये लेकर ब्रैकेट को बंद कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमें कोई भी कॉलम का नंबर नहीं देना पड़ा। ठीक है, डेटा भी हमारा सही आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये सोनू है, 100 54% और पास। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। अब ये इसमें भी वही परेशानी है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो नीचे चली गई है कुछ इस प्रकार से। तो इसको पहले हम एक बार इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर जो डॉलर है इसमें ये डॉलर लगेगा। यहाँ पर यदि आएंगे तो इसको हम बिल्कुल फिक्स कर देंगे और ये भी फिक्स हो जाएगा।
ये यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको मैं यदि नीचे तक ड्रैग करूँगा तो इसका सारा जो डेटा है वो आ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम कॉलम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा मैंने आपको बताया था, यदि स्पेस होता है तो भी वीलुकअप नहीं लगता है, तो इसको भी समझते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, VL टैब प्रेस करेंगे, ये हमारा लुकअप वैल्यू रहने वाला है और ये हमारा टेबल है। तो टेबल एरिया में हम इस बार परसेंटेज लेने वाले हैं, कॉमा 4 कॉमा और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए जो VLOOKUP है उसका रिजल्ट ही नहीं आया है। फॉर्मूला सही लगा है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। रीज़न, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आप जब देखेंगे तो देखिए इसमें स्पेस है, यहाँ पर सोनू में स्पेस दिख रहा है लेकिन यहाँ पर सोनू में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो स्पेस हमें हटाना पड़ेगा तो ये फॉर्मूला फिर ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं ट्रिम फार्मूला का। तो यहाँ पर हम इक्वल प्रेस करेंगे, TRIM ट्रिम, टैब प्रेस करेंगे और फिर जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम पहले स्पेशल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये सोनू, इसमें स्पेस और इसमें स्पेस नहीं है तो इसका हमें रेफरेंस चेंज कर देते हैं। तो ये J पर था तो इसको हम I से कर देते हैं। ठीक है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो नहीं आ रहा है वो रेंज के कारण ही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इस रेंज को यदि हम फिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम पहले इसको ये वाला डॉलर लगाएंगे, यहाँ पर हम ये वाला डॉलर लगाएंगे और यहाँ पर ये वाला डॉलर लगाएंगे और इसको हम यदि नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो डॉलर है कहाँ पर कौन सा डॉलर लगेगा और क्यों लगेगा, इसका हमने हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, उसे आप एक बार रेफर कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ट्रिम फार्मूला का भी मिल जाएगा जो हमने यहाँ पर अभी उपयोग किया था। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।